अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। नाज़रीन, बाज़ों का बंदा सोचता है कि या तो हम बहुत ज्यादा मासूम हैं या बहुत बड़े नौसरबाज हैं। फिर इस बात पर यकीन है कि हम बहुत बड़े नौसरबाज हैं, मासूम तो बिल्कुल नहीं है। यानी आप पिछले 15 दिन या एक महीने या पिछले चंद हफ्तों की सिर्फ खबरें देख लें या पाकिस्तान के अंदर जो माहौल बनाया गया वो देख लें। माहौल ये बनाया गया कि पाकिस्तान की जमीनों के नीचे जनाब कोई दौलत का सैलाब है, वहां पर कोई दौलत का समुंदर है और 6 ट्रिलियन और पता नहीं कितने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, जखीरे निकलने वाले हैं जमीन के नीचे से। हर बंदा अमीर होने वाला है, इस मुल्क की काया पलट जाएगी, पूरे खित्ते की काया पलट देंगे। और यही बात हुकूमत भी कर रही है, यही बात बाकी बड़ी बड़ी शख्सियात भी कर रही हैं, यही बात बहुत सारे उनके जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट तो नहीं है, बेसिकली लिफाफी हैं, अच्छा वो सब भी यही बातचीत कर रहे हो जखायर निकल आए, नीचे जखीरे हैं, इतना बड़ा को माल जमीनों के नीचे छुपा हुआ है पाकिस्तान की कि जनाब ये अब दुनिया गई। और फिर रोला डाल दिया गया कि जनाब 300 से ज्यादा डेलीगेट्स पाकिस्तान आ गए, अमेरिका पहुंच गया है, चीन पहुंच गया है, हम मरकज बन चुके हैं, हमारी इकोनॉमी अब ये ऊपर जाएगी और बिल्कुल तबाही यहां पर निकल जाएगी। एक लम्हे के लिए सारी रिपोर्टिंग को देखो और इन सब जो कहानियां पाकिस्तान के अंदर बनाई जा रही हैं, इन सब को आप देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे अचानक से पूरा पाकिस्तान खुदाले लेकर निकल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जाएगा, सबके हाथों में एक एक खुदाल होगी, 30 फीट जमीन के नीचे कोई देगचे निकल आएंगे, उन देगचों के अंदर इतनी इतनी बड़ी बड़ी सोने की ईंट होगी और सोने की ईंटें बाहर निकालेंगे, ऊपर शहबाज शरीफ साहब खड़े होंगे, हा 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 की आवाजें आएगी, खजाना निकल आया। वो धमाल फिल्म है ना, वहां वो जो खजाना निकालते हैं डब्ल्यू के नीचे, बड़े डब्ल्यू के नीचे एक देगचा होता है, तो ये ऐसा ही इन्होंने माहौल बनाया हुआ जैसे कोई बड़े डब्ल्यू के नीचे कोई देगचा है और वहां से देगचे और वहां से सोने की ईंटें और हीरे जवाहरात और बहुत बड़ा माल और बहुत बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में, कोई हीरा इधर रखेगा, कोई हीरा सर के ऊपर रखेगा और बहुत बड़ा माल निकल आएगा, धमड़ी निकल आएगी। ये सिर्फ एक बिल्कुल एक पाकिस्तान में माहौल, बल्कि ऐसी गुफ्तगू मादी में हुई है पाकिस्तान में, शरीफ खानदान ने ऐसी गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन इस तरह की एक रोजी पिक्चर पेंट करते हैं, ये फ्रॉड करते हैं, ये नुसरबाजी करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। हालांकि अगर आप सिर्फ जाकर गूगल पर सर्च करें, सिंपल सर्च करें कि ये जो माइनिंग का और मिनरल्स का और मादनियात को निकालने का प्रोसेस होता है, ये सालों पर और दहाइयों पर मबनी होता है, ये बहुत लंबा टाइम लेता है। ये खाली सरफेसिंग करना, उन्हें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन से जखायर हैं, कौन सी मादनियात हैं, इनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, और फिर उन्हें निकालना, फिर डेप्थ का अंदाजा लगाना कि कितने गहराई में है, फिर सेफ तरीके से उस रॉ मटेरियल को निकालना, फिर उसे रिफाइन करना, एक मार्केट के अंदर बेचने के लिए एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना, इसमें कई साल लगते हैं, कई साल। और फिर इसके लिए बैनुल अक़वामी कंपनीज आती हैं, मजीद जदीद टेक्नोलॉजी मंगवाई जाती हैं, एंगेजमेंट होती है, बहुत सारे एमओयू साइन होते हैं, एक फार्मूला डिसाइड होता है और उसके बाद जाकर वो सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, और पाकिस्तान में ये बिल्कुल महसूस करवाया जा रहा है कि अगले हफ्ते, अगले जुमे को जनाब खोदेंगे, 30 मिनट नीचे देखता है, देगचे में जनाब बहुत सारे कोई छोड़कर गया हुआ है माल, उसके अंदर हीरे हैं, अशराफियां हैं, जेवरात हैं, सोने की बहुत बड़ी बड़ी ईंटें हैं और वो बाहर निकालेंगे। दूसरी तरफ एक चीज ये भी सोचें कि ये बहुत बड़ी अमाउंट बताई जा रही है, 6-8 ट्रिलियन डॉलर, यानी अगर इतनी बड़ी कोई दौलत पाकिस्तान की जमीनों के नीचे है तो 70 साल हो चुके हैं भाई, 70 सालों से इस मुल्क के अंदर लोग भूख के लिए मर रहे हैं। यानी 50-60% आबादी आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे है, आज भी 2-2.5 करोड़ बच्चा या इससे ज्यादा ही होगा जो कि बगैर तालीम के नंगे पांव सड़कों पर फिर रहा है। इतने बड़े जखायर 6-8 ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के, ये मजाक ही लगता है, रियलिटी इतनी बड़ी तादाद नहीं हो सकती। ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बहुत सारे फिगर्स बताए जा रहे हैं और माजी में इसी तरह की कहानियां बाकायदे से सुनाई गई हैं। लेकिन चले एक्सेप्शन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है जी, इससे भी ज्यादा जखायर है, यानी 6-8 ट्रिलियन डॉलर्स ये बता रहे हैं, 30-40 ट्रिलियन डॉलर्स के जखायर हैं जो कि जमीनों के नीचे मौजूद है। लेकिन फिर सोचेंगे अगर हमारी जमीनों के नीचे इतनी बड़ी दौलत है, इतना बड़ा माल मौजूद है जो कि दुनिया की जो मॉडर्न इकोनॉमीज है उनसे बहुत ज्यादा हट कर है, यानी ठीक है हम टेक्नोलॉजी में फेल हो गए, हम इंटरनेट में फेल हो गए, हम पीएचडीज प्रोड्यूस करने में फेल हो गए, हम मेडिसिन में फेल हो गए, हम काबिल बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हम हिस्सा ही नहीं बन सके, तो ये सारी चीजें चले बढ़ गई थी। अल्लाह ताला को पता था कि जनाब इन्हें जमीन के नीचे से मैं कुछ ना कुछ निकाल कर दे देता हूं और ये उससे ही खाएंगे, तो चले हमारी जमीनों के नीचे अगर ऐसी चीजें मौजूद हैं वो भी हम ठीक से खा नहीं पा रहे। गंडापुर अलग से बताया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर गालियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं बिल मंजूर करवाऊंगा, मैं बिल मंजूर करवाऊंगा। इस्लामाबाद में अमारकन की मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान की तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, साफी जा रहे हैं, सेल्फियां, तस्वीरें, टाई कोट, ये सब कुछ बन रहा है। लेकिन जिन 2 सूबों के अंदर जाकर आपने ये दौलत निकालनी है, आपने ये जखीरे मादनियात निकालनी है, सोने की ईंटें नीचे से निकालकर एक ईंट मुझे भी देनी है, ये जो ईंटें आप निकालने वाले हैं भाई, इनके लिए आपका एक नेशनल लेवल का कॉन्सेंसस ही नहीं नजर आ रहा। यानी 2 सूबे जहां से आपने मादनियात निकालनी है, आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि मैं बाकायदा से यकीन दहानी करवाता हूं बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स को कि पाकिस्तान में हर तरह की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपको प्रोवाइड होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज 15वां दिन है, बलूचिस्तान के अंदर एक धरना जारी है और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा वो जगह पिन पॉइंट की जा रही है कि इसके नीचे जो सोने का समुंदर है कि जो कि नीचे चल रहा है।
जेवरात थे और पता नहीं क्या क्या, अशरफियां और लिथियम और पता नहीं क्या क्या इसके नीचे थे, कोबाल्ट, और वो सब कुछ गुजर रहा है। तो बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी है वहां पर आज से महीना डेढ़ पहले हमारी ट्रेन हाईजैक हुई है, वहां पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा अगेन अ वेरी सेंसिटिव प्लेस। फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उनके जो आला अहदेदारान हैं वो खुलकर आकर मीडिया में बातचीत कर रहे हैं कि हमें वफाक की जानिब से एक बिल भेजा गया है और ये बिल अपनी मर्जी का है। और फिर सोशल मीडिया पर रिएक्शन है कि पीके असेंबली के अंदर लोग ये रिएक्ट कर रहे हैं कि जनाब ये तो खान को मार देंगे अगर ये सब कुछ निकला है। वो जो खाना है जो हमने अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है जमीन के नीचे, उस पर भी इस नकम्मे गवर्नमेंट की जानिब से एक नेशनल लेवल का कॉन्सेंसस और रियलिटी बेस्ड असेसमेंट और टाइम फ्रेम और तमाम तर सूबों को, शख्सियात को, स्टेक होल्डर्स को इंगेज करके नहीं दिया जा रहा। अंदाजा लगा लें, इमरान खान से उसकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही, चूंकि मिनरल्स के ऊपर वो बंदा स्टेटमेंट दे देगा, और उस सूबे के अंदर उसकी हुकूमत है। और ये पहली हुकूमत नहीं है, दूसरी तीसरी हुकूमत है जो वो उस सूबे के अंदर कर रहा है। केपीके सारा इमरान खान के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान के अंदर एक टर्मोइल है। तो एक अजीब और गरीब किस्म की सूरत है जो हमने पाकिस्तान के अंदर बनाई हुई है। चूंकि हम बचपन में वो कहानियां सुनते थे ना, वो फलाना गया, आगे गया, दरख्त के नीचे से कोई जेवरात निकल आए। अब मैं देख रहा था ये प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार आज का डॉन न्यूज, अच्छा इन्होंने भी इसी चीज की तरफ इशारा किया। ये पहला जो एडिटोरियल है इनका, ये लिखा हुआ मिनरल्स वेल्थ, यानी दौलत, खजान है जो जमीन के नीचे मौजूद है। अब इसका मैं कुछ एक हिसाब के सामने रख देता हूं। The policymakers must have avoid rushing into the flawed agreements just to vow investment in the critical sector. The agreement should be transparent and based on the assessment of the true value of the deposit. यो कह रहे हैं पहले ट्रू वैल्यू यानी इस असेसमेंट की तरफ तो जाए ना कि क्या आप ट्रिलियन डॉलर्स आप बता रहे हैं, क्या सही असेसमेंट है भी या नहीं है। उसके बाद वो बताते हैं, if the country is so truly benefited from its minerals and wealth, it is also crucial to ensure that the policy and the subsequent contracts under its, वो सारी चीजें बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगेन उन्होंने इशारा किया कि moreover it must be ensured कि जनाब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी है और फिर वहां पर जो जॉब्स हैं, फिर उस सूबे को क्या मिलना है, ये सारी चीजें प्रायोरिटी बुनियादों पर सेट की जाए और उसके बाद जाकर इन्हें हाथ डाला जाए, या फिर वो खुदाले लेकर हम सब चलें और जमीन के नीचे से ये सब निकाल लें। रिएक्शन भी आ रहा है हर तरफ से और लोग भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि जनाब इसके नीचे को बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की मादनियात और ये सारी चीजें निकलने वाली हैं और हम जनाब इससे बड़ी मुस्तफीद होंगे। शहबाज गिल साहब लिखते हैं, मैंने केपीके बिल पढ़ा है, समझा है, माहिरीन से बातचीत की है। मेरी नाकिस ख्याल में केपीके मिनरल्स बिल में खान की रिहाई और कैद दोनों की चाबी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें मदनियात चाहिए, उन्हें मदनियात को दिखाकर आलमी बरादरी से खान की तवील कैद पर रजामंदी मांगी जाएगी। बिल को खान की रिहाई तक किसी सूरत पास मत करें। अच्छा, ये इस तरफ से बातचीत हुई है। बल्कि इंडियन साफी अशोक सोविन ने भी कहा है, पाकिस्तान को करप्शन के जरिए दिवालिया करने के बाद अब शरीफ खानदान माइनिंग के नाम पर मुल्क को लीज पर देने का, अब ये जो इससे पहले मैंने बातचीत की थी कि जमीन के नीचे देगचे निकल आए, ईंटें निकल आई, अब शरीफ खानदान माजी में ऐसी गुफ्तगू कर चुका है। जब चिन्योट में 2015 में कुछ ऐसे जखायर निकले थे तो शरीफ खानदान की सिर्फ गुफ्तगू सुने आप एंजॉय करेंगे। ये नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, वो कशकोल जो 68 बरस से हम लेकर घूम रहे हैं उसे तोड़ने का वक्त आ चुका है। अब हम बाहर कशकोल लेकर नहीं जाएंगे, अब हम तांबा, लोहा और सोना लेकर बाहर जाएंगे, सोने की ईंटें लेकर हम मुल्क से बाहर जाएंगे और मुल्क का खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर लेंगे। चिन्योट में सोने, तांबी और लोहे के जहायर मिल गए हैं। हम लोहा ढूंढने गए थे लेकिन आगे हमें सोने का समुद्र मिल चुका है। ये वाकई शरीफ खानदान 2015 में बातचीत करता रहा है कि चिन्योट में वो चीजें निकल आई हैं। अब ये तो शहबाज शरीफ साहब ने बातचीत की है, नवाज शरीफ साहब भी क्या बातचीत करते रहे। अब कशकोल इतनी जोर से पटखेंगे, कशकोल वो थाली होती है जिसमें आप भीख मांगते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो अब मांगने वाली थाली इतनी जोर से जमीन पर पटखेंगे कि ये थाली पाश पाश हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब हम कशकोल तोड़ने के लिए बाकायदा तकरीब, यानी थाली तोड़ने के लिए बाकायदा तकरीब का इनेकाद करेंगे। पाकिस्तान के तमाम मसाइल अगले 3 सालों में खत्म हो जाएंगे। चिन्योट में सोने, तांबे, लोहे के जहायर मिलने पर फरवरी 2015 में इस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने पूरी कौम को नवीद सुना दी थी और उसका मीडिया वाह वाह वाह। सोहेल वड़ाई साहब तो जेबें लंबी उन्होंने करवा दी थी, उन्होंने कहा 2-2 ईंटें डालूंगा जेबों में। और अबसार आलम साहब और जो जियो न्यूज के साफी, उनका नाम में रिजाइन से निकल गया, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो थैले साथ लेकर चलते थे कि इन थैलों में हम चिन्योट से आने वाली ईंटें सोने की डालेंगे। ये 2015 की गुफ्तगू है, आज 2025 है, 10 साल गुजर गए। 10 सालों में वो जो जखीरे हैं, वो जो सोने की ईंटें वो और नीचे चली गई होंगी। बट देखें जी, इस मुल्क पर अल्लाह का खास करम तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये खूबसूरत तरीन मुल्क है, ये कुदरती इजहार से माला माल है, लेकिन सबसे बड़ा आपके पास जखीरा आपकी अवाम है, आपके नौजवान है। खुदा खौफी करें, ये आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप लोगों को भेजेंगे, ये पढ़ कर आएंगे। 30-40-50 सालों की एक मनसूबाबंदी होती है, लेकिन आपके पास जो असल जखीरा आपकी कौम है, आपके अवाम है, आपके लोग हैं। अपने जवानों के साथ आपने क्या किया है? ढंकियां मार रहे हैं, कोई ओमान में बंद है, कोई किधर बंद है,
रंबल में रेत में जाकर शुगर की बीमारियां और मुख्तलिफ बीमारियां लगाकर आते हैं, जिंदगी उनकी बर्बाद कर दी गई हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनें अगेन एक अदालत से परमिशन लेकर अडियाला जेल की तरफ रवाना हो चुकी हैं। इतलात ये आ रही है कि अडियाला जेल के बाहर 7 नाके फिर लगा दिए गए हैं, फिर जगह जगह पर ट्रक सीधे किए गए हैं, फिर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, खवातीन प्रिजनर्स वैन्स मौजूद हैं, खवातीन पुलिस एहलकार वहां पर मौजूद हैं। तो शायद एक और माहौल वहां पर गरमाया जाएगा। फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी भी मुलाकात होनी है। उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी अडियाला जेल की तरफ चले गए हैं। लेट्स सी, अगर इमरान खान की बहनों से आज मुलाकात होती है तो सूरत हाल बहुत ज्यादा डिफरेंट होगी और जो सियासी पाकिस्तान का मंजरनामा है ये यकसर पाकिस्तान में आप बदलता हुआ देखेंगे। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।